हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। इसकी एक्सरसाइज है 1.9। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है यानी कि जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जिस तरह हम कह लें कि 144 है, इसका स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो 12 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएंगे उनकी तादाद बतानी है, कितनी आएगी। जिस तरह ये आपके पास 144 है, इसके स्क्वायर रूट का आंसर 12 आया, तो उसमें डिजिट की तादाद कितनी है, हिस्सों की तादाद बतानी है, तो 2 डिजिट की तादाद है। ठीक है, वेरीफाई इसको करना है बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट, और हमने इसको वेरीफाई भी करना है, यानी कि आपने पहले बताना है कि डिजिट की तादाद कितनी होगी, बाद में उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर रूल नंबर 1 लिखा हुआ आपके। ठीक है, n/2 ये वाला फार्मूला आपने कब अप्लाई करना है, इफ n इज इवन। जब आप n आपके पास क्या है, पहले n आपको पता होना चाहिए। n आपके पास है डिजिट की तादाद। जिस तरह आपके पास ये 144 है ना, तो इसमें n आपके पास क्या होगा तो डिजिट की तादाद, जिस तरह ये एक हिस्सा 4 है, ये 4 दूसरा हिस्सा है और ये 1 तीसरा, तो n आपके पास 3 है, यानी डिजिट की तादाद है। अगर तो वो आपके पास इवन होगी, यानी कि जुफ्त अदद होगी, यानी कि कह लें कि 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी या 8 होगी, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं, जुफ्त अदद। अगर तो आपके पास इवन नंबर आएगी तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है n/2। n का मतलब डिजिट की तादाद को हमने 2 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट की तादाद को बताएगा। ठीक है, तो अगर तो आपके पास n ऑड नंबर आता है, जिस तरह ये आपके पास है n ऑड नंबर आ रहा है, तब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है, दूसरा n+1/2, यानी कि n की जगह पे 3 है तो 3+1 आपके पास 4 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि n की जगह पे अगर मैं 3 पुट करूं तो 3+1/2, 3+1 4 हो जाएगा ओवर 2, तो इसको डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब जो 144 है, इसके स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा उसमें जो डिजिट की तादाद होगी वो 2 होगी, तो ये आपके पास 2 डिजिट है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड किया, वेरीफाई किया, तो इसके डिजिट की तादाद 2 ही आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल वैसे एग्जांपल दी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन नंबर है उसमें डिजिट की तादाद जो है वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 5 जो आपके पास ऑड नंबर होता है, तो हम ये वाला फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करके हम बताएंगे कि इसमें डिजिट की तादाद कितनी होगी, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर देखें आपके पास डिजिट की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा सोल्यूशन में नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद ऑफ गिवन नंबर, ये जो नंबर दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, तो नंबर ऑफ डिजिट को हमने n से ज़ाहिर किया था। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूं n = 5। ठीक है, अब देखें जो n आपके पास 5 आ रहा है, 5 आपके पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, यानी कि n = 5 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, n आपके पास एक ऑड नंबर आ रहा है यानी 5। तो यहाँ पर देखें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फिर ये फर्स्ट वाला था n आपके पास इवन नंबर हो, और सेकंड वाला था आपके पास n एक ऑड नंबर हो। ठीक है, तो अब हम ये ऑड नंबर है तो हम ऑड नंबर वाला दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो n आपके पास इज एन ऑड नंबर, सो नंबर ऑफ digits in the square root will be, यानी कि अब हम इस नंबर ऑफ डिजिट की मदद से ये बता देंगे कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा ना, स्क्वायर रूट इस नंबर का जो आएगा उसमें डिजिट की तादाद कितनी होगी। ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, तो अब हम दूसरा फार्मूला यूज करने लगे हैं n+1/2 वाला। ठीक है, तो n आपके पास यहाँ पे कितना है, n आपके पास 5 है, तो n की जगह पे 5+1/2, तो 5+1 आपके पास 6 हो जाएगा, 6/2 इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3। तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा ना,
जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके स्क्वायर रूट के आंसर में आपके पास 3 डिजिट आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये हमने बता दिया, नंबर ऑफ डिजिट आपके पास 3 होंगे। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करके कि वाकई इसके डिजिट की तादाद स्क्वायर रूट में 3 ही आती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ वी कैन वेरीफाई इट, ठीक है। नो अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट अब हमने इसका फाइंड करना है, ये हमारा पिछला काम है, ठीक है, जो हमने पहले किया है, ठीक है। तो ये आपके पास है, यानी ये आपका इधर क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको आपने रफ पे नहीं करना, नीट पे ये शामिल है 63504, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, यानी डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ सज्जे पासे से खब्बे पासे की तरफ जोड़े बनाने। तो एक ये जोड़ा बन गया और एक ये 6 बचा है, तो इसका मतलब ये किससे होगा कि 2 2 4, ठीक है। 3 से करेंगे तो 9 आएगा। अब माइनस करें, 6 में से 4 निकाला 2 आ गया। अब देखिए 2 को डबल किया तो 4 आ गया। अब ये 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया 35 का, ठीक है। अब देखिए इसका एक डिजिट देखें, इसके 2 डिजिट देखें, तो 5 4 20 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 या 5 से हम चेक करते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 5 मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ 225 आता है, इसका मतलब ये 5 से ही होगा, ठीक है। 225 माइनस करूंगा तो ये 0 और ये 1 10 बचा। अब 5 को डबल किया, 5 5 10, 0 गए कहाँ से 4 और 1 5। अब ये 10 छोटा है तो ऊपर से जोड़ा उतार लेना है 0 4 का। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखें इसका एक डिजिट देख लेते हैं, 5 है, इसके 2 डिजिट, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, इसका मतलब ये फिर 2 से होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4, 2 0 0 और 5 2 10, ठीक है। अब ये वेरीफाई भी हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट आया ना, ये आपके पास जो पार्ट है पहला, इसके स्क्वायर रूट में जो आंसर आया 252, उसमें डिजिट की तादाद कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। तो अब हमने ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है जी। अब हमने वेरीफाई कर लिया, तो अब हम लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट हैज 3 डिजिट्स, ठीक है। तो अब हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा इस नंबर का, उसमें डिजिट की तादाद आपके पास 3 होगी, ठीक है। तो इसी तरह इसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दूसरा और तीसरा सेम आपने इसी तरह यही स्टेटमेंट लिखनी है, बाकी सारों की भी यही स्टेटमेंट ही लिखनी है। बस आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी आपने ऐसे ही करना, यानी कि डिवीजन मेथड हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट होगा वो करता हूँ। जैसा कि अब डिजिट की तादाद जब 5 होगी तो वो मैं आपने बात खुद से करना है, जिसमें डिजिट की तादाद 5 होगी। अब जो डिफरेंट है वो मैं करता हूँ जब आपके पास डिजिट की तादाद इवन नंबर में आएगी, यानी कि 6 होगी या 8 होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का अब ये चौथा पार्ट है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट सारी वैसे ही लिखनी है आपने जैसे पहले एक बार लिख ली सारी, यानी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखें आपके पास डिजिट की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर में n है, यानी कि डिजिट की तादाद कितनी है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो n आपके पास 6 है, ठीक है। तो अब n आपके पास क्या है, 6 इज एन इवन नंबर, यानी ये आपके पास एक जुफ्त नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, इनके 2 4 6 8, ठीक है। तो 6 आपके पास इवन नंबर है, सो नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी। तो अब यहाँ पे अब हम फार्मूला इवन नंबर वाला यूज करेंगे, तो वो आपके पास था पहले वाला, ठीक है। पहले वाला फार्मूला था n/2। जब आपके पास n जो होगा इवन नंबर होगा, n आपके पास अब 6 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब वी कैन वेरीफाई इट। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट हैज जितने डिजिट आएंगे, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं अब इसको, 8 3 7 2 2 5, राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़े बनाने, ये 2 जोड़े, एक जोड़ा और एक ये और एक ये। अब 83 है तो हम देखें 9 से करते हैं तो 81 आता है, ठीक है। तो 8 से छोटा आएगा तो 9 से करेंगे तो 81 यानी 81 आएगा। माइनस करेंगे तो 3 में से 1 निकाला 2, 9 को डबल किया तो 18 आ गया, ठीक है। ये आपका पिछला काम है, आपने पिछली एक्सरसाइज की है तब आपको ये आएगा, ठीक है। अब 2 छोटा है तो ऊपर से जोड़ा उतार लेते हैं 72 का, ठीक है। अब इसके 2 डिजिट देखते हैं, इसके भी 2 डिजिट ही देखते हैं, तो 18 2 36 होता है, इसका मतलब ये ओनली 1 से होगा फिर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 181
माइनस करें, 2 में से 1 निकाला 1, इधर से कैरी लिया तो इधर 17 हो जाएगा, 17 में से 8 निकालें तो 9 आ जाएगा, और इधर ये 1 में से 1 0। अब 1 को डबल किया 2 आ गया, 8 वैसे ही और ये 1 वैसे ही। अब ये 91 छोटा है तो ऊपर से जोड़ा उतार लिया 25 का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ये किससे होगा। इसके 2 डिजिट और इसके भी 2 डिजिट देखते हैं। तो 18 को अगर 5 से करते हैं तो 18 × 5 90 आता है, यानी कि ये फिर आपका 5 से हो जाएगा 1825 × 5, यानी कि आपने लास्ट देखें डिजिट 5 बनाना है तो इसका मतलब ये 5 से ही होगा, यानी कि ये परफेक्ट स्केयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही आपसे पूछा है कि डिजिट की तादाद, तो ये परफेक्ट स्केयर लाजमी होगा, तो इसका मतलब ये 5 से होगा, तो ये आ जाएगा 9125, तो ये परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें जो स्केयर रूट आया उसमें डिजिट की तादाद आपके पास कितनी है, 3 है, तो सो द स्केयर रूट हैज़ 3 डिजिट, तो इसका मतलब स्केयर रूट में आपके पास 3 डिजिट होंगे, 9, 1 और 5, ठीक है। तो अब बुक पे देखें आपके पास चौथा पार्ट जो है, चौथा और उसके बाद 5वां और 10वां, ये तीनों आपने इसी तरह ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। आपके पास डिजिट की तादाद 6 होगी तो स्क्वायर रूट में उसके डिजिट की तादाद 3 आएगी, ठीक है, ये आपको वैसे आना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट करते हैं, जब आपके पास डिजिट की तादाद थोड़ी सी और डिफरेंट आएगी जैसे कि 5 थी, 6 थी, अब और करते हैं जिसमें आपके पास डिजिट की तादाद 7 आएगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का अब ये छठा पार्ट है। यहाँ पर देखिए आपके पास डिजिट की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स, एन आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एन आपके पास 7 है। 7 आपके पास क्या है, एन इज इक्वल 7 इज एन ऑड नंबर, यानी कि अब इवन की जगह पे क्या आ जाएगा, इज एन ऑड नंबर, ये ताक अदद है। सो नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी n + 1/2, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। n आपके पास 7 है, 7 + 1/2, 7 + 1 8 आ जाएगा ओवर 2, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब इसमें जो स्क्वायर रूट आएगा इसका आंसर, उसमें डिजिट आपके पास 4 आएंगे, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, फिर हम लिखेंगे इसके स्क्वायर रूट में डिजिट की तादाद कितनी आती है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं पहले डिवीजन मेथड की मदद से, 1054729, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़े बनाने हैं, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये और एक ये और ये 1 वैसे, तो इसका मतलब ये 1 ओनली है तो ये 1 से होगा। अब 1 को डबल किया 2 आ गया, अब ये 05 नीचे उतार लिए। अब देखें इधर अगर मैं 0 की तो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ये यानी कि पहले आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं इधर 1 भी लिखूंगा तो इधर भी 1 लिखना पड़ेगा, तो ये 1 तो आपके पास 21 बन जाएगा, ये 5 छोटा है, यानी 0 में लिखूँ चाहे ना लिखूँ इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, 0 लिखने का, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिजिट छोटा है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से एक 0 लगाऊंगा इधर भी और एक और जोड़ा उतार लूंगा, यानी 4 7 का। तो अब देखते हैं कि ये किससे होगा, इसके 2 डिजिट देख लेते हैं, इसके भी 2, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आता है, तो इसका मतलब ये 2 से होगा फिर, ठीक है। तो चेक करता हूँ मैं एक बार, 203 × 3 से आंसर आता है 600, यानी कि ये 2 से होगा फिर, ठीक है। आपने इधर भी 0 लगाना, इधर भी जब आपने एक जोड़े को दो जोड़े को उतारा, जैसे मैंने ये पहला उतारा 05 तो ये छोटा था, दूसरा जोड़ा जब उतारा तो ऊपर 0 लगाते हैं, इधर भी और इधर भी। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ 0 लगाना, इधर भी और इधर भी, तो ये 2 से होगा, इधर भी लिखते हैं इधर भी, तो 2 2 4 2 0 0 2 2 4, अब माइनस करें, 7 में से 4 निकाला 3, ये 4 वैसे ही, और ये 5 में से 4 निकाला 1। अब 2 को डबल किया 4 आ गया, तो ये 2 0 वैसे ही और 2 भी वैसे ही। अब ये 143 3 डिजिट है, ये भी 3 है, जब मैं 1 लगाऊंगा तो ये छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब ऊपर से जोड़ा और उतार लेना है 29 का। अब देखते हैं किससे होगा, इसका 1 डिजिट देख लेते हैं, इसके 2 डिजिट, तो ये 7 7 2 14 होता है, इसका मतलब ये 7 से होगा फिर। तो मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, 2047 × 7, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है 14329, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में आपके पास डिजिट की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे सो स्क्वायर रूट हैज़ 4 डिजिट्स, ठीक है। अच्छा जी, एक पार्ट में और कर देता हूँ, क्योंकि जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट 7 होंगे तो वो आपके पास होगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 7 8 11 और 9, ये आपके पास है। जब आपके पास डिजिट की तादाद जो होगी वो 7 होगी, तो मैं एक और पार्ट कर देता हूँ, 9वां पार्ट कर देता हूँ, बाकी आपने इसी तरह करने, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 9वां पार्ट है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिजिट की तादाद 7 है, तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही मैंने इसको रखा है स्टेटमेंट को। नंबर ऑफ डिजिट आपके पास 7 है, 7 आपके पास एक ऑड नंबर है, सो हम कहेंगे इस नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी n + 1/2, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो n की वैल्यू पुट करने के बाद 4 आ जाएंगे डिजिट, तो
हम इसको अब वेरीफाई करते हैं बस, बाकी सारा आपने वैसे ही लिखना है जैसे हमने पहले 6 की स्टेटमेंट थी वही लिखी है सारी, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इसका, 3 2 8 3 3 4 4, राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़े बनाने, तो ये 1 से होगा, एक बार एक होंगे, ये 3 है, ठीक है। माइनस करेंगे तो 3 में से 1 2, और 1 को डबल किया तो 2 आ गया। अब ये 2 जो है वो छोटा है, क्योंकि अगर मैं एक रकम इधर हिस्सा लगाऊंगा तो इसका मतलब ऊपर से 2 8 को उतार लेना जोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं इसके एक डिजिट, इसके दो डिजिट, तो मे भी ये बड़े नंबर से होगा, 8 से या 9 से, ठीक है। तो चेक करता हूँ मैं, 9 से पहले क्या आता है, 9 से आता है 261, बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब ये 8 से होगा फिर 224, तो ये 8 से आपके पास आया 224, माइनस करें 8 में से 4 4 और बाकी 0, ठीक है। अब 8 को डबल किया 8 2 16, 6 लगाए खास और 2 में एक ऐड किया 3। अब देखें ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, तो ऊपर से जोड़ा उतार लेना है 33 का। अब इसके एक दो डिजिट देखते हैं, इसके भी दो, तो 36 को 2 से करेंगे तो बड़ा आएगा, इसका मतलब ये फिर 1 से होगा, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये आ जाएगा 361। माइनस करें 3 में से 1 निकाला 2, इधर आपके पास कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 निकालेंगे, 6 से 12 और एक 13 7, और ये 0। अब इसको डबल किया 1 + 1 2 6 3। अब ये छोटी रकम है, ऊपर से 4 4 को उतार लेना है, ठीक है। तो ये इसका एक डिजिट देखते हैं, इसके दो, इसका भी एक डिजिट, तो 3 2 6 होता है, तो इसका मतलब ये 2 से होगा, फिर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 2 2 4 6 2 12 2 लगा, 2 2 3 2 6 और 1 7, तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऊपर वाला। तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में आपके पास 4 डिजिट होंगे, ठीक है। बाकी आपने सेम इसी तरह करने। अब जो थोड़ा सा और डिफरेंट है वो करते हैं लास्ट पार्ट इसका। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पर देखिए आपके पास डिजिट की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो नंबर ऑफ डिजिट आपके पास 8 आएगा। तो n = 8 आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, तो हम फार्मूला यूज करेंगे n/2 वाला, ठीक है, जब n आपके पास इवन नंबर होगा, ठीक है। तो n आपके पास 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में जो डिजिट होंगे वो 4 होंगे। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं पहले, 1 2 8 8 0 9 2 1, राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़े बनाने, तो ये 12 है, तो ये 3 से होगा, 3 3 9, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 11 12 3, 3 को डबल किया 6, अब 3 छोटा है, ऊपर से 88 का जोड़ा उतार लिया, ठीक है। अब देखें इसका एक डिजिट देखते हैं, इसके दो डिजिट, तो 6 को 6 से करें तो 36 आता है, इसका मतलब ये फिर 6 से होगा, या 7 से चेक करते हैं पहले, तो 7 से करें तो बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये 6 से होगा, फिर 396 बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से होगा फिर, ठीक है। आपने चेक लाजमी करना है, तो ये आ रहा है 325, 5 से होगा, 325। माइनस करें 8 में से 5 निकाला 3, 8 में से 2 निकाला 6, अब 5 को डबल किया 5 5 10, ये लगाए खांसम 6 और 1 7। अब ये देखें इधर मैं अगर एक हिस्सा लगाऊंगा तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी है, ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया 0 9 का, ठीक है। तो 7 है इसका एक डिजिट, इसके दो डिजिट देखें तो 9 7 63 होता है, इसका मतलब ये 8 या 9 से होगा, ठीक है। तो चेक करता हूँ, 7 0 9 × 9, तो ये 6381 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 9 से बड़ा हो जाएगा, 6381 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिर 8 से होगा, 7 0 8 × 8, तो ये 8 से आएगा 5 6 6 4, माइनस करें 9 में से 4 निकाला तो 5, और इधर से कैरी लेने के बाद इधर आपके पास 10 हो जाएगा, 10 में से 6 निकाले 4, इधर आपके पास 12 हो गए थे, यानी कि 2 हो गया था, इधर से कैरी लिया तो इधर 12 हो गया, 12 में 6 निकाला 6, अब 8 को डबल किया 16 आ गया, और इसमें एक ऐड किया 1 और ये 7, ठीक है। अब ये रकम 3 डिजिट है, ये भी 3 है, जब मैं एक डिजिट लगाऊंगा तो बड़ी हो जाएगी, ऊपर से एक जोड़ा उतार देते थे 2 1 का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका एक डिजिट और इसके दो डिजिट, तो देखते हैं ये किससे होगा, तो 8 को 7 से करें तो 56 आता है, तो 9 से करते हैं पहले, क्योंकि हमने इधर कंप्लीट आपके पास परफेक्ट स्केयर बनेगा तो ये 1 आना चाहिए, तो 9 से 1 आता है, 9 9 81, ठीक है। तो 7 1 6 9 × 9, तो 6 4 5 2 1, यानी कि ये 9 से होगा, फिर इधर भी 9 इधर भी 9, फिर इधर 6 4 5 2 1,
तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास डिजिट की तादाद कितनी आ गई, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में डिजिट की तादाद 4 होगी, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने खुद से करने, ठीक है। तो अगर आप खुद करेंगे तभी आपको आएंगे, ठीक है। बस ये वाला जो काम है ये थोड़ा सा यानी कि ये वाला काम न्यू है। ये वाला काम हमने अभी पीछे 3 4 एक्सरसाइज की हैं, सभी में यही काम किया है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।